आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, उनको मैं बता दूं कि अगर आपने ये छोटी छोटी गलतियां करी तो आप अपने इस साल के फाइनल सिलेक्शन से कहीं ना कहीं बहुत दूर रह जाएंगे। एंड साइड में मैंने आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए बताया है कि किस तरीके से आपको जाना है, या फिर इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है प्रीलिम्स में आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन जो है, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग हो, उसमें 15 से 20 नंबर का आता है, राइट। और इस टाइम कट ऑफ आपकी इतनी ज़्यादा जा रही है कि आपको इस पोर्शन में कोई भी गलती नहीं करनी और इनको विद इन अ टाइम करना है। तो डेली एटलीस्ट 1 आवर आप निकालिए जिसमें आप आधा घंटा दे क्वांट को और आधा घंटा दें अपना रीजनिंग सेक्शन को, जिसमें आप अपने स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स जैसे कि आपका मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनको करिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आपका वेटेज रहेगा। 40 मार्क्स का आता है क्वांट। सिमिलरली आपके कुछ टॉपिक्स हैं रीजनिंग के भी, लाइक इनइक्वालिटी, सलॉक्स हो गया, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं इनको आप जल्दी कर सकते हैं। जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, बिकॉज जो पजल वाला सेक्शन होता है वो ऑलरेडी एक पूरा एक अलग पैकेज लेकर आता है, और डीआई अर्थमेटिक, तो इनके लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है, इनकी जो प्रैक्टिस करनी है आपको वो क्विज फॉर्मेट में करनी है। चाहे आप फ्री क्विजेस करिए या फिर गाइडली के पीडीएफ बंडल से करिए, बिकॉज पीडीएफ बंडल में यू नो दैट हर एक चीज़ अलाइंड वे में है आपका, और एग्जाम वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीज़ का टारगेट दिया है। अब बात आती है टॉपिक्स की, ठीक है। तो टॉपिक में जो लोग चोरी करते हैं कि हम क्वांट का ये पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दें या कुछ, तो आप इतना श्योर हो कि आप बाकी के सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा धुरंधर हो। अदरवाइज अभी देख रहे हो आप लोग कट ऑफ इतना जाता है कि आप विदाउट अर्थमेटिक अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते, इसलिए आप एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 चैप्टर अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आप प्रीलिम्स में भी यूज़ करोगे और मेंस में भी इनसे अर्थमेटिक भी आता है और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूछ लिया जाता है। तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप लोग रेडी करिएगा, ठीक। आप लोगों के क्वांट के चैप्टर्स रेडी नहीं है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने अभी यूट्यूब पर लिए हुए हैं 2024 के एग्जाम के लिए, बेसिक टू मेंस लेवल है। आप इस पर्टिकुलर अगर प्लेलिस्ट को करोगे देन डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा, और प्री भी तैयार होगा, मेंस भी तैयार होगा, वेरिएबल बेस भी तैयार होगा। तो मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक है कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक। अब बात आती है थर्ड पॉइंट आपका कि प्री और मेंस के मॉक्स कब से देने हैं। तो प्री और मेंस के मॉक देखिए अब आपका मई, जून, जुलाई बचता है, ठीक है। अभी आपको मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। मॉक्स आप डेली बेसिस पे मत दीजिए, आप क्विजेस दीजिए, आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। मॉक आप हफ्ते में 2 से 3 दे सकते हैं प्रीलिम्स के, और इसके साथ अपनी मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। दैट मीन्स जैसे कि आपको क्या करना है, डीआई हो गया, आपके हाई लेवल अर्थमेटिक हो गया, आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको प्री टू मेंस पढ़ो। लाइक परसेंटेज पढ़ा तो उसके आप एक काम कर सकते हो, मॉर्निंग में आपने प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस लगाए, इवनिंग में आप उसके मेंस लेवल लगाइए, ताकि आपका प्री टू मेंस एक बार में टॉपिक वाइज जैसे ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और प्रीलिम्स में भी आपका स्कोर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस लगाते हैं देन हमारा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कमांड बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब इसके बाद आता है मेंस के मॉक। तो मेंस के मॉक आप लगाना स्टार्ट करिएगा, हफ्ते में 1 दे सकते हैं। अगर अभी लगता है टॉपिक्स उतने अच्छे श्योर नहीं है तो अभी मेंस के मॉक मत दीजिए, आप जून से स्टार्ट करिएगा, राइट। अब बात आती है आपका जीए सेक्शन का। तो जीए आपको अप्रैल से स्टार्ट करनी है। आप वीकली पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ सकते हो। वीकली पीडीएफ एक सोर्स से पढ़िए, दूसरे सोर्स से आप उसी वीक की क्विजेस लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपका अच्छा खासा एरिया कवर होगा और आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। और अगर मैं आपको एक सोर्स सजेस्ट करूं जनरल अवेयरनेस के लिए, तो आपके पास एक सिंगल सोर्स है, वो है स्मार्ट क्विज, जिसको आपने कर लिया तो इसके अलावा आपको कोई अदर सोर्स नहीं ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि ये क्विज फॉर्मेट में और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हर एक हफ्ते की 2-2 क्विजेस आपको मिलेंगी। दैट मीन्स अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे सब कुछ कवर हो जाएगा, आगे पीछे की जो भी न्यूज़ होगी, राइट। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन, तो कंप्यूटर के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, कंप्यूटर आप जून में पढ़िएगा, ठीक है। जून में अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में मत पढ़ना, अदरवाइज क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा आपका, फिर वो रायता फैल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप टॉपिक वाइज स्टडी करिए, ठीक है। पीडीएफ से कर सकते हो अगर आपको समझ आता नहीं, आप किसी भी वीडियो यूट्यूब सोर्स से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आप ध्यान रखिए, आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आपका नेटवर्किंग का
हो गया जितना भी है उसके बारे में पढ़ लेना, इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया आपका, राइट, और आपकी जो भी जनरेशंस होती हैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे देन उससे रिलेटेड और क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है। इसके अलावा बात आती है कि आप इंग्लिश या हिंदी में जो भी चूज़ कर रहे हो। इंग्लिश या हिंदी में जो भी चूज़ कर रहे हो उसके मार्क्स लगाना स्टार्ट करिए, दैट इज़ सेक्शनल टेस्ट। जितना ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप क्लासेस लेंगे, आपका उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक। आप क्या करिए, सबसे बेस्ट है आपके लिए आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। इंग्लिश को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है सेक्शनल टेस्ट दीजिए और उनकी एक नोट्स बनाइए ताकि आपको पता रहे कि क्या वोकैब आई है, क्या एरर्स दिख रही हैं, और ज़्यादातर कोशिश किया करिए कि जो भी एरर्स होती हैं या फ्रेजल वर्ब हो गई प्रीवियस ईयर से रिलेट करके पढ़िए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए। साथ में आपको क्या करना है, आपके जो डेली एडिटोरियल्स आते हैं, अगर उनकी आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल रही है, उनसे रिलेटेड कोई भी टीचर आपको एक्सरसाइज करवा रहा है तो उनको ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जो करंट में आपकी वोकैब्स चल रही हैं, करंट में फ्रेज़ल वर्ब हो गया या टॉपिक्स चल रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड आरसी समटाइम्स आ जाते हैं, तो आपको मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा आरसी सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आरसी में स्पीड भी आएगी, ओके। आप एक काम ये भी कर सकते हो, मान लो इंग्लिश सेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब पे डालिए आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। आप यूट्यूब पे डालिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की क्या अप्रोच हो सकती है, आप टीचर्स के ज़रिए समझिए, जिस भी टीचर से आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में आता है वैसे पढ़ो, ठीक है। अब बात आती है क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट के लिए गाइज़ मैंने आपकी बहुत अच्छी सीरीज़ यूट्यूब पे स्टार्ट करी है जो कि आपके एक नहीं कई एग्ज़ाम में काम आने वाली है। आरआरबी, पीओ क्लर्क में भी आएगी, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, और जो मेंस की सीरीज़ है वो आपके पीओ मेंस में भी काम आएगी, मतलब क्लर्क मेंस एंड पीओ मेंस। तो आपका एमडब्ल्यूएफ में आपका चल रहा है प्रीलिम्स की क्लासेस और टीटीएस में आपकी चल रही है मेंस की क्लासेस। डेली 1 बजे क्लास होती है, आप चाहे फॉलो कर सकते हैं। आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, रियल एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको सिखाया जाएगा। और साथ में जो भी एक्सपेक्टेड ट्रेंड चल रहा है आजकल क्वेश्चन का, वो मैं आपको इन वीडियोज़ में करवाने, मतलब एग्जैक्ट एग्जाम लेवल आपका रहेगा। आप एक सेफ जोन में रहेंगे, तो इफ़ यू वांट देन यू कैन जॉइन, एंड यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, बैंकिंग स्मार्टली, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको पता लगा होगा कि आपको तैयारी किस बेसिस पे करनी है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको जीए बहुत ज़्यादा बाद में लगे, क्योंकि अभी अप्रैल देखो बीत रहा है, ठीक है। अगर आप अप्रैल के जो वीकली पीडीएफ्स हैं, अगर आप एक हफ्ते में एक दिन भी जीए पढ़ते हो कि वीकली पीडीएफ्स को आप कवर करने के लिए, देन फिर भी आपका काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मात्रा में एक जीए का पोर्शन रेडी हो जाएगा। तो आपको उधर जुलाई में आप प्रीलिम्स के टेस्ट दीजिएगा आराम से फ्री होके, वीकली मेंस के टेस्ट दीजिएगा और आपका जीए में भी मॉक टेस्ट में मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो पॉजिटिव होप के साथ जाओगे और सिलेक्शन की तरफ जाओगे, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।